वेलकम टू बी फिजिक्सिफाइड वंस अगेन। सेशन 2021-22 के लिए पहला वीडियो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये क्लास 12 की फिजिक्स है, बाहुबली 2। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दो वर्ड से बना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो जो डिराइव्ड है जिस लैटिन वर्ड से, इलेक्ट्रो का मतलब होता है क्या, चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी या एट रेस्ट। तो भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है it is that branch of physics which deals with the study of charge and its properties at rest। चार्ज जब वो स्टेशनरी होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो कैसे बिहेव करता है, वो क्या क्या चमत्कार कर सकता है, उन चमत्कारों की स्टडी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो भैया बहुत ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इंट्रोड्यूस करते हैं चार्ज को, जो हमारी इस बाहुबली 2 का मतलब 12th क्लास की फिजिक्स का हीरो है। कौन है भैया ये चार्ज? ये हमारी 12th क्लास की फिजिक्स का हीरो है। क्यों हीरो है? क्योंकि अभी मैं तुम्हें आगे की 5 यूनिट्स के नाम गिनाऊं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सबके अगर तुम मीनिंग्स की एनालिसिस करोगे तो सब में आएगा चार्ज। क्या आएगा? चार्ज। तो जो हर जगह छाया रहता है मूवी में उसे कहते हैं मूवी का हीरो, तो चार्ज को कहेंगे 12th की फिजिक्स का हीरो। अब भैया ये चार्ज आया कहां से? तो भैया देखो 11th की फिजिक्स का हीरो था मास। कौन था? मास। 12th की फिजिक्स का हीरो है चार्ज। दोनों के पापा एक ही हैं। कौन है दोनों के पापा? दोनों के पापा है मैटर। मैटर वो नहीं जो तुम लोगों का हो जाता है। मैटर फिजिक्स केमिस्ट्री वाला मैटर है। मैटर इज समथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। तो भैया मैटर का एक बेटा तो है मास। 11th में पढ़ा तुमने, हर जगह दिखता है, दिख जाता, तुम्हें दिख रहा होगा मेरे पास बहुत है। अरे बोलो है कि नहीं है? तो मैटर का एक बेटा है मास, बोलो है कि नहीं? और दूसरा बेटा है चार्ज। ये होता है पर दिखता नहीं है। बिल्कुल धूम 3 में जैसे 2 आमिर खान थे, एक आमिर खान दिखता था और एक आमिर खान नहीं दिखता था। तो ये वही वाला है चार्ज, हीरो हमारे 12th क्लास की फिजिक्स का। तो भैया ये कहां से आया? तो देखते हैं जरा, मैटर को एक्सप्लोर करते हैं। मैटर किससे बना है? मैटर बना है मॉलिक्यूल से। बोलो बना है कि नहीं बना है? बोलो। और मॉलिक्यूल किससे बना है? मॉलिक्यूल बना है एटम से। और एटम किससे बना है? एटम बना है 3 फंडामेंटल पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ईंट पर नाच सुना होगा तुमने। इलेक्ट्रॉन इन्वेंटेड बाय थॉमसन, प्रोटॉन इन्वेंटेड बाय रदरफोर्ड एंड न्यूट्रॉन इन्वेंटेड बाय चैडविक। तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं यार ये। इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिवली चार्ज, चार्ज सुनाई दिया क्या? प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज, फिर से सुनाई दिया क्या चार्ज? और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, बोरो होता है कि नहीं होता है? तो भैया चार्ज कहां मिला? चार्ज इलेक्ट्रॉन पे मिला सर, चार्ज प्रोटॉन पे मिला सर। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहां मिले? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिले एटम में। एटम कहां मिला? एटम मिला मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल कहां मिला? मॉलिक्यूल मिला मैटर में। मतलब चार्ज छुपा हुआ बैठा था मैटर में। बोलो छुपा था कि नहीं छुपा था? तो चार्ज को हम डिफाइन करेंगे कैसे? चार्ज को हम डिफाइन करेंगे ऐसे, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक मास। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक मास, जो होती है पर दिखती नहीं है। तो भैया चार्ज हो गया इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, छुपी हुई प्रॉपर्टी है ये, होती है पर दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि भैया एटम है न्यूट्रल यार। एटम क्या है? एटम है न्यूट्रल। क्यों है सर न्यूट्रल? बताइए हमें। तो यार एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे क्या होता है?
पॉजिटिव चार्ज। और ये बच्चा बच्चा जानता है, क्लास 6 में पढ़ा देते हैं इंटीजर्स कि अगर माइनस और प्लस बराबर हैं तो वो हमेशा मिल करके क्या बना देते हैं, जीरो। -6 और +6 मिल करके क्या होगा, बोलो, जीरो होगा। तो नेट चार्ज जीरो होता है यार। नेट चार्ज क्या होता है, जीरो। चार्ज की कमी नहीं होती है, किसकी कमी होती है, नेट चार्ज की। हर एटम न्यूट्रल होता है, जिसकी वजह से हर बॉडी पर नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। तो चार्ज कैसे आएगा, इस बैलेंस को बिगाड़ना पड़ेगा। ये जो निगेटिव पॉजिटिव का बैलेंस है, ये जो निगेटिव पॉजिटिव बराबर बराबर है, इस बैलेंस को बिगाड़ना पड़ेगा। निगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन्स पे, पॉजिटिव होता है प्रोटॉन्स पे। तो या तो प्रोटॉन्स को कम ज्यादा करो या इलेक्ट्रॉन्स को कम ज्यादा करो, किसको कम ज्यादा करोगे। तो भैया दुनिया का एक उसूल है, याद रखो, ताकतवर आदमी से कोई पंगे नहीं लेता, हर कोई कमजोर को सताता है। हर कोई किसे सताता है, कमजोर को। और कमजोर कौन है, ध्यान से देखना जरा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तुमने क्लास 9 में। कमजोर है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कौन सा, जो आउटर मोस्ट शेल में है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। दुनिया का सबसे हल्का पार्टिकल है ये, सबसे हल्का बेचारा। 9.1 इंटू 10⁻³ kg मास होता है इसका। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम डिस्टर्ब करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, नेगेटिव चार्ज रिमूव करेंगे। तो कौन सा चार्ज आएगा, तो आएगा पॉजिटिव, नेट पॉजिटिव चार्ज। माइंड इट, कौन सा, नेट पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो आएगा नेगेटिव चार्ज। जैसे मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, तो अगर इलेक्ट्रॉन कम कर दिया एक, तो -5e + 6e कितना आ गया, बोलो, -5e + 6e, क्या +1e आ गया। मतलब इलेक्ट्रॉन कम किया तो कौन सा चार्ज आया, नेट पॉजिटिव चार्ज आया। बढ़ा दो, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 कर दो, तो -7e + 6e कितना हो गया, -1e। तो कौन सा चार्ज आया, बोलो, नेगेटिव आया कि नहीं। तो भैया ये हमारी जो थ्योरी है यार, इस थ्योरी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्जिंग। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्जिंग कहते हैं कि दुनिया में किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आता है, किसी भी बॉडी पर, वो किसकी वजह से आता है, वो आता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो चार्ज आने की वजह, मुस्कुराने की नहीं, चार्ज आने की वजह कौन है, चार्ज आने की वजह है इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो नेट पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो भैया नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दिस थ्योरी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्जिंग। अरे भैया क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो। तो इस तरीके से हमारा हीरो जो है वो आता है। कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर या इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर। आज से 2 महीने बाद जब मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे तो वहां पर बताएंगे कि भैया मैग्नेटिज्म भी किसकी वजह से होती है। मैग्नेटिज्म जो होती है वो भी इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बी फिजिक्सी फाइट।